दोस्तों, वतन अजीज़ पाकिस्तान दुनिया के चंद अहम ममालिक में से एक है। पाकिस्तान में ज़्यादातर इसकी मजबूत मिलिट्री पावर से जाना जाता है और ख़ुद पर इन्हिसार किए और चीज़ें बनाने की वजह से जाना जाता है। पाकिस्तान दुनिया के उन चंद ममालिक में से एक है जो सिर्फ अपनी हवा को इस्तेमाल करते हुए अपनी ज़रूरत से ज़्यादा 20 गुना ज़्यादा शमसी तवानाई से 5 गुना और जियोथर्मल एनर्जी से अपनी ज़रूरत से 100 गुना ज़्यादा बिजली हासिल कर सकता है। याद रहे, जब कोई मुल्क अपनी ज़रूरत से ज़्यादा बिजली पैदा कर ले तो उसकी तरक्की की रफ्तार उसी तेज़ी के साथ बढ़ जाती है। इस तरह पाकिस्तान की जोग्राफियाई लोकेशन को भी कलीदी अहमियत है। पाकिस्तान वस्ती एशिया ममालिक को समंदर से जोड़ने के लिए राहदारी फराहम कर सकता है। इस राहदारी में सी पैक के नाम से पाकिस्तान चाइना के साथ काम कर रहा है, जो कुछ ही बरसों में पूरी हो जाएगी। पाकिस्तान दुनिया के उन चंद ममालिक में भी शामिल है जिनके हथियार क्वालिटी के हिसाब से बहुत सराहे जाते हैं। ज़्यादातर अफ्रीकी ममालिक और कुछ लातीनी अमेरिका के मुल्क पाकिस्तान के हथियारों को बड़े शौक से ख़रीदते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में इस बात का जायज़ा लेंगे कि हमारी मिलिट्री में किस किस किस्म के और कितने हथियार मौजूद हैं। इसके लिए आपको वीडियो को मुकम्मल देखें। तो दोस्तों, अगर पाकिस्तान में मिलिट्री अफराद की तादाद की बात करें तो भी काफ़ी ज़्यादा है। पाकिस्तान की तमाम आर्म फोर्स में 6.5 लाख फ़ौजी जवान मौजूद हैं, जबकि 5.5 लाख से ज़ायद फ़ौजी जवान बतौर रिज़र्व मौजूद हैं। पाकिस्तान की आर्मी अफरादी क़ुव्वत के लिहाज से दुनिया की छठी बड़ी आर्मी है। 2.5 लाख से ज़ायद मुख्तलिफ पैरामिलिट्री फोर्सेस और नेशनल गार्ड की तादाद भी 1,85,000 से ज़ायद है। यूँ ये सारी तादाद मिलाकर सिर्फ ड्यूटी पर एक्टिव फोर्सेस और पैरामिलिट्री फोर्सेस और गार्ड की तादाद ही 10 लाख नौजवानों से ऊपर चली जाती है। पाकिस्तान के पास 200 से ज़ायद न्यूक्लियर बम भी मौजूद हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स की बात करें तो पाकिस्तान के पास 1400 से ज़ायद एयरक्राफ्ट भी मौजूद हैं। इनमें से 363 फाइटर तैयारे हैं, जबकि ई करैक्टेड तैयारों की तादाद 90 से ज़्यादा है। फाइटर तैयारों में सबसे अच्छा तैयारा अमेरिका से ख़रीदा हुआ F-16 फाइटिंग फाल्कन है। चौथे नंबर पर पाकिस्तान के पास थर्ड जनरेशन के मिराज 2000, मिराज 5 और F-7PG भी मौजूद हैं। मिराज और F सीरीज़ जल्द ही रिटायर्ड होने वाली है। इसके साथ साथ पाकिस्तान मिराज और दीगर तैयारों की बमबारी के लिए इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान के पास ट्रांसपोर्ट तैयारों की तादाद तकरीबन 60 से ज़ायद है। नए पायलट के लिए ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट, जिन्हें ट्रेनर एयरक्राफ्ट भी कहा जाता है, उनकी तादाद 550 है। स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट की तादाद 25 है, जिनके लिए पाकिस्तान जदीद तरीन और बड़े रडार इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान में हवा में उड़ते हुए जहाज़ों में फ्यूल भरने के लिए 4 तैयारे मौजूद हैं। पाकिस्तान में टोटल हेलीकॉप्टर की तादाद 322 है, जिनमें सिर्फ 58 अटैक के लिए इस्तेमाल होते हैं। इनमें पाकिस्तान ज़्यादातर अमरीकी कंपनी पेल के बनाए हुए अटैक हेलीकॉप्टर, जिनमें AH-1 कोबरा, बेल 205 और बेल 24 शामिल हैं, जिनको इस्तेमाल करता है। इनमें तुर्की और चाइना से हासिल करदा कई दूसरे हेलीकॉप्टर भी शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान तेज़ी के साथ 5वीं नस्ल के जदीद तैयारों, जिन्हें स्टाइलिश एयरक्राफ्ट भी कहा जाता है, की तैयारी में मसरूफ़ है। अपने इस काम के साथ तुर्की और चाइना के स्टाइलिश एयरक्राफ्ट से मुकम्मल फ़ायदा उठा रहा है। तैयारों के साथ साथ पाकिस्तान तकरीबन 1200 से ज़ायद ड्रोन भी रखता है, जिनमें ज़्यादातर मुल्की सतह पर तैयार किए जाने वाले ड्रोन शामिल हैं, जबकि कुछ ड्रोन चाइना और तुर्की से हासिल किए गए हैं। इनमें ज़्यादा जदीद तरीन ड्रोन TB2 ड्रोन हैं, जो तुर्की से लिए गए हैं, जबकि चाइना का लायल विंग मैन भी एक इंतहाई जदीद ड्रोन है जो पाकिस्तान ऑपरेट कर रहा है। हाल ही में पाकिस्तान के तैयार करदा JF-17 थंडर तैयारों का ब्लॉक 3 भी तैयार कर लिया गया है, जबकि ब्लॉक 4 पे भी तेज़ी से काम जारी है। ब्लॉक 3 पे नया इंजन लगा दिया गया है। अब हमें रूसी इंजन से निजात मिल गई है। नाजरीन, पाकिस्तान के कामरा एयर कॉम्प्लेक्स के बयान के मुताबिक पाकिस्तान के ब्लॉक JF-3 थंडर के तैयारों में जदीद तरीन चैनी इंजन, जिसका नाम WS-13 है, फिट कर दिया गया है। इससे न सिर्फ पाकिस्तान के अपने तैयारे की रफ्तार में इजाफा हुआ है, बल्कि ये पहले से कहीं ज़्यादा हथियार भी उठा सकता है। इस नए इंजन की इंजन लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा है और यूँ पाकिस्तानी JF थंडर में पुराने लगने वाले रूसी इंजन से जान छुड़ा ली गई है। रूसी इंजनों की लाइफ कम होती है, जबकि चाइना इससे आगे निकल चुका है और पाकिस्तान को चाइना का मुकम्मल तामन हासिल है। अगर हम पाकिस्तान की आर्मी यानी कि ज़मीनी फ़ौज की बात करें तो उसके पास टैंकों की तादाद
3,442 है। इनमें ज़्यादातर तादाद पाकिस्तान में चाइना की मदद से बनाए जाने वाले अल खालिद, अल जर्रार और दीगर टैंक्स की है। फौजियों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए जो बुलेट प्रूफ आर्मर्ड गाड़ियाँ कहलाती हैं, इनकी तादाद पाकिस्तान के पास 7,770 है। अगर हम तोप खाने की बात करें तो तोप खाने में दो तरह की तोप इस्तेमाल होती है। एक तोप को सेल्फ प्रोपेल्ड अटारली या हुटर्स कहा जाता है, जो बड़ी गाड़ियों पे नस्ब होती है और इसे तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा सकता है। दूसरी किस्म की तोप को टोड अटारली या टोड होल्टर्स कहा जाता है। ये एक जगह पर फिक्स होती है और इसे एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए काफ़ी वक्त लग जाता है। पाकिस्तान के पास सेल्फ प्रोपेल्ड अटारली की तादाद 1225 से ज़्यादा है, जबकि टोड अटारली की तादाद 3,345 है। इसी तरह पाकिस्तान के पास मोबाइल रॉकेट लॉन्चर जैसे मल्टीपल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम भी कहा जाता है। इनकी तादाद 1,138 है। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम में पाकिस्तान तेज़ी से तरक्की कर रहा है और हाल ही में पाकिस्तान ने अल फतह रॉकेट की रेंज भी 300 से बढ़ाकर 400 किलोमीटर तक का कामयाब तजर्बा किया है। यह तजर्बा कुछ ही दिन पहले किया है। पाकिस्तान के पास मल्टीपल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम अल फतह की खास बात यह है कि 400 किलोमीटर रेंज, जबकि दूसरी सबसे बड़ी वजह एक्यूरेसी है, जो 1 मीटर तक आ गई है। यानी पाकिस्तानी निहायत एक्यूरेट जगह पर मिसाइल से हमला कर सकते हैं। अगर हम पाकिस्तान की समुद्री ताकत यानी कि नेवल फोर्स की बात करें तो पाकिस्तान की बहरी फौज के पास बहरी जहाज़ और छोटी कश्तियाँ मिलाकर टोटल 114 कश्तियाँ हैं। पाकिस्तान के पास एयरक्राफ्ट कैरियर बहरी जहाज़ नहीं, जबकि इंडिया के पास 2 एयरक्राफ्ट बैरियर मौजूद हैं। इसी तरह पाकिस्तान के पास हेलीकॉप्टर कैरियर भी मौजूद नहीं। अगर हम आबदोज़ों की ताकत की बात करें तो पाकिस्तान के पास 12 जंगी आबदोज़ें हैं, जिनमें से 2 आबदोज़ें तो हाल ही में तुर्की और चाइना के तावन से बनाई गई हैं, जबकि 3 आबदोज़ें काफ़ी पुरानी हो चुकी हैं, जिन्हें बहुत जल्द ही नई आबदोज़ों में तब्दील करने का काम शुरू हो रहा है। बहरी फ़ौज के लिहाज से पाकिस्तान की दूसरे मुल्कों से फ़ौज काफ़ी पीछे है। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों, कमेंट्स में ज़रूर बताना।